जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव महिमा स्तोत्र। हे प्रभु, कामदेव के वार से कभी कोई भी नहीं बच सका, चाहे वो मनुष्य हो, देव हो या दानव हो। पर जब कामदेव ने आपकी शक्ति समझे बिना आपकी ओर अपने पुष्प बाण को साधा तो आपने उसे तत्क्षण ही भस्म कर दिया। श्रेष्ठ जनों के अपमान का परिणाम हितकर नहीं होता। हे नटराज, जब संसार कल्याण के हेतु आप तांडव करने लगते हैं तो आपके पाँव के नीचे धरा काँप उठती है। आपके हाथों की परिधि से टकराकर ग्रह नक्षत्र भयभीत हो उठते हैं। विष्णु लोक भी हिल जाता है। आपकी जटा के स्पर्श मात्र से स्वर्गलोक व्याकुल हो उठता है। आश्चर्य है महादेव कि अनेक बार कल्याणकारी कार्य भी भय उत्पन्न करते हैं। आकाश गंगा से निकलती तारा गणों के बीच से गुजरती गंगा जल अपनी धारा से धरती पर टापू तथा अपने वेग से चक्रवात उत्पन्न करती है। पर ये उफान से परिपूर्ण गंगा आपके मस्तक पर एक बूंद के समान ही दृष्टिगोचर होती है। ये आपके दिव्य स्वरूप का ही परिचायक है। हे शिव, आपने त्रिपुरासुर का वध करने हेतु पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सूर्य चंद्रमा को पहिया और स्वयं इंद्र को बाण बनाया। हे शंभु, इस इतने वृहद प्रयोजन की क्या आवश्यकता थी? आपके लिए तो संसार मात्र का विलय करना अत्यंत ही छोटी बात है। आपको किसी सहायता की क्या आवश्यकता? जब भगवान विष्णु ने अपने सहस्त्र कमलों और सहस्त्र नामों द्वारा पूजा आरंभ की तो उन्होंने एक कमल कम पाया। तब भक्ति भाव से हरि ने अपनी एक आंख को कमल के स्थान पर अर्पित कर दिया। उनकी यही अदम्य भक्ति ने सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर लिया, जिसे भगवान विष्णु संसार रक्षार्थ उपयोग करते हैं। हे देवादिदेव, आपने ही कर्म फल का विधान बनाया। आपके ही विधान से अच्छे कर्मों तथा यज्ञ कर्म का फल प्राप्त होता है। आपके वचनों में श्रद्धा रखकर सभी वेद कर्मों में आस्था बनाए रखते हैं, यज्ञ कर्म में संलग्न रहते हैं। हे प्रभु, यद्यपि आपने यज्ञ कर्म और फल का विधान बनाया है, फिर भी जो यज्ञ शुद्ध विचारों और कर्मों से प्रेरित ना हो, आपकी अवहेलना करने वाला हो, उसका परिणाम कदाचित विपरीत और अहितकर ही होता है। दक्ष प्रजापति के महायज्ञ से उपयुक्त उदाहरण भला और क्या हो सकता है? दक्ष प्रजापति के यज्ञ में स्वयं ब्रह्मा, पुरोहित और अनेक देवगण तथा ऋषि मुनि सम्मिलित हुए, फिर भी शिव की अवहेलना के कारण यज्ञ का नाश हुआ। आप अनीति को सहन नहीं करते, भला ही शुभ कर्म के संदर्भ में क्या क्यों ना हो। एक समय में ब्रह्मा जी जब अपनी पुत्री पर मोहित हो गए, तब उनकी पुत्री ने हिरणी का स्वरूप धारण कर भागने की कोशिश की तो ब्रह्मा जी भी उसका हिरण भेष में पीछा करने लगे। हे शंकर, तब आपने व्याघ्र स्वरूप में धनुष बाण लेकर ब्रह्मा की ओर कूच किया। आपके रौद्र रूप से भयभीत ब्रह्मा जी आकाश दिशा की ओर भाग निकले और आज भी आपसे भयभीत हैं। हे योगेश्वर, जब आपने माता पार्वती को अपनी सहधर्मिणी बनाया तो उन्हें आपके योगी होने पर शंका उत्पन्न हुई। यह शंका निर्मूल ही थी, क्योंकि जब स्वयं कामदेव ने आप पर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश की तो आपने काम को जलाकर नष्ट कर दिया। हे भोलेनाथ, आप शमशान में रमण करते हैं, भूत प्रेत आपके संगी होते हैं, आप चिता भस्म का लेप करते हैं, आप मुंडमाल धारण करते हैं, ये सारे गुण ही अशुभ हैं। तब भी हे शमशानवासी, आपके भक्तों को आप इस स्वरूप में भी शुभकारी और आनंदमयी ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि हे शंकर, आप मनोवांछित फल प्रदान करने में कभी भी विलंब नहीं करते। जय श्री राम।